सोचिए, अगर एक सुबह आप उठते हैं और खबर आती है कि दुनिया के हर देश ने एक साथ युद्ध शुरू कर दिया है। हर मुल्क ने अपने परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर लिया है। आसमान में धुआं ही धुआं है, जमीन पर खामोशी है और खेतों में अब सिर्फ राख बची है। क्या इंसानियत बच पाएगी? क्या खेती दोबारा हो पाएगी? आइए इस खौफनाक कल्पना की हकीकत में झांकते हैं। अगर पूरी दुनिया में एक साथ जंग छिड़ जाए तो ये सिर्फ इंसानों की जंग नहीं होगी, ये प्रकृति, पेड़, जानवर और जमीन सबके खिलाफ एक जंग होगी। परमाणु हथियारों से धरती की मिट्टी जल जाएगी, जैविक हथियारों से इंसान और जानवर बीमार होकर मर जाएंगे और रासायनिक हथियारों से हवा और पानी झर बन जाएंगे। इतना झर फैलेगा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर, एक ऐसी रात जो सालों तक खत्म नहीं होती। इस जंग के बाद जमीन पर कोई फसल नहीं बचेगी, बीज जल जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और खेत बंजर हो जाएंगे। पेड़ पौधे, फल सब्जी, अनाज सब इतिहास बन जाएंगे। ना कोई बैल रहेगा, ना कोई किसान। भविष्य अंधकार से भर जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या तब भी इंसान खेती कर पाएगा? जवाब है शायद हां। कुछ वैज्ञानिकों और देशों ने इस तबाही का पहले ही अंदाजा लगाया था। नॉर्वे में बना है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जहां दुनिया की लाखों फसलों के बीज सुरक्षित रखे गए हैं। इन बीजों की मदद से अंडरग्राउंड लैब्स में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी बिना मिट्टी के खेती की जा सकती है। हर बीज सिर्फ एक अनाज नहीं होता, वो एक इतिहास, एक संस्कृति और एक भविष्य होता है। ग्लोबल सीड वॉल्ट इसीलिए जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भूख से ना मरे, ताकि अगर जलवायु बदल भी जाए तो भी हमारे पास बीज हों जो उस माहौल में उग सकें। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं खुलती। ये कोई म्यूजियम नहीं, ये एक जीवित लाइब्रेरी है जहां हर बीज एक किताब की तरह सुरक्षित रखा गया है। और इस पूरी व्यवस्था को संभालते हैं नॉर्वे सरकार, क्रॉप ट्रस्ट और नॉर्थ जेन जैसे संगठन। आज जब तुम रोटी खाते हो या चावल की थाली में घी डालते हो तो जरा एक पल के लिए सोचो, कहीं दूर बर्फ के भीतर एक अंधेरी गुफा है जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के भविष्य की रखवाली कर रही है। दुनिया तो एक तरफ युद्ध से जूझ रहे सीरिया जब पूरी तरह तबाह हो गया तो उसके साथ उसकी फसलें और बीज बैंक नष्ट हो गए। लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी, क्योंकि स्वालबार्ड के वोल्ट में सीरिया के बीज पहले से मौजूद थे। वहीं से बीज निकाले गए और एक बर्बाद होती जमीन पर फिर से हरियाली लौट आई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था विज्ञान, समझदारी और दूरदर्शिता का कमाल, जिसने एक बार फिर से सीरिया को जिंदा किया। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, अगर पूरी दुनिया ही जंग की चपेट में आ जाए और हर देश अपने न्यूक्लियर बम और हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर दे तो खेती करना जमीन पर बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए नॉर्वे में रखा गया बीज भंडार सीड वोल्ट सुरक्षित भी रह गया, तो वहां से हमें बीज तो मिल जाएंगे, लेकिन खेती करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि जमीन जहरीली हो चुकी होगी। सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा और पानी भी जहर से भर चुके होंगे। ऐसे माहौल में न तो कुछ उगाया जा सकेगा और न ही जिंदा रहना आसान होगा। कुछ लोग जो बच जाएंगे वो कृत्रिम रोशनी और नियंत्रित वातावरण में दोबारा फसल उगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। सैकड़ों साल लग सकते हैं जमीन को साफ करने में। कुछ लोग जो पहाड़ों में या बंकरों में छिपे होंगे वही जिंदा बचेंगे। शायद वो लोग कुछ सीड्स और खाना लेकर नीचे रह रहे होंगे, लेकिन सांस लेने लायक हवा नहीं होगी। पानी उबालकर पीना पड़ेगा। हर दिन एक संघर्ष होगा, जीने के लिए, खाना उगाने के लिए। बच्चे कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि वो सवाल करेंगे, पहले खेत क्या होते थे? इतिहास गवाह है, इंसान ने हर तबाही के बाद खुद को दोबारा खड़ा किया है। अगर कुछ लोग बचे और उनके पास बीज, दिमाग और हिम्मत हो तो जिंदगी फिर से पनपेगी। शायद खेती वैसी ना हो जैसी पहले थी, लेकिन हर एक बीज उम्मीद होगा और हर पौधा इनकलाब। पर क्या इस अंधेरे दौर तक जाना जरूरी है? हम आज ही सोच सकते हैं, क्या जंग ही आखिरी रास्ता है? धरती हमारी माँ है और फसल उसकी सांस। अगर हम उसे ही जला देंगे तो कल हमारे बच्चों के पास खाने के लिए सिर्फ राख बचेगी। आज सोचिए ताकि कल जिंदा रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।